दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज पावर बाय कॉमर्स पॉइंट अकोला। रास्तों के विकास कार्यों की निधि में गड़बड़ी करने के मामले में आरोपी नामजद हुए जिले के पालक मंत्री बच्चू कडू को जिला न्यायालय ने राहत दी है। दूसरी बार दाखिल की गई उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए गिरफ्तारी पर लगाई गई पाबंदी को कायम रखा है। जिला महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय के अंतर्गत जिला बाल सुरक्षा कक्ष को बीते 7 दिनों में 4 बाल विवाह रोकने में सफलता मिली है। इन चारों लड़कियों के माता पिता से गारंटी पत्र भरकर लिया गया है। यह जानकारी जिला बाल सुरक्षा अधिकारी राजू लाडुलकर ने दी। राज्य में ही नहीं पूरे विदर्भ में कपास के लिए विख्यात अकोट की कृषि उपज मंडी में फिर एक बार कपास के दाम बढ़े हैं। कपास की खरीद 21 मई तक बढ़ाने के उपरांत मंगलवार को दाम 13,000 के पार हो गए। फिलहाल कपास को 13,200 रुपए प्रति क्विंटल दाम मिल रहे हैं, इसलिए किसानों के पास उपलब्ध कपास की बिक्री हो रही है। महानगरपालिका के सन 2022 के चुनाव में 20 के बजाय 30 प्रभागों की रचना की गई है। 29 प्रभागों में 3-3 सदस्य रहेंगे, जबकि एक प्रभाग में 4 सदस्य रहेंगे। प्रभाग क्रमांक 30 में 4 सदस्य रखे गए हैं। वहीं इस बार 80 सदस्यों के बजाय 91 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। अकोला शहर में विगत वर्ष हुए मानसून पूर्व सर्वेक्षण में 214 जर्जर इमारतें सामने आई। इन इमारतों को नोटिस जारी किए गए, लेकिन कोई भी इमारत ढहाई नहीं गई। अब फिर से सर्वेक्षण होगा, जिसमें जर्जर इमारतों की संख्या बढ़ सकती है। शहर में पुरानी इमारतों की संख्या काफी अधिक है, जिसको लेकर मनपा सुस्त है। जिले में 1920 सीटों के लिए शिक्षा का अधिकार के तहत जिले की चल रही प्रक्रिया में लकी ड्रॉ से चुने गए छात्रों को एडमिशन लेने के लिए 10 मई अंतिम तिथि रखी गई थी। हालांकि अब तक 196 शालाओं में चयनित 1920 छात्रों से 1445 एडमिशन अब तक कंफर्म होने की जानकारी शिक्षा विभाग के सूत्रों की ओर से दी गई। ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को आकस्मिक स्थिति में जरूरत होने पर अलार्म चेन लगाया गया है, लेकिन बेवजह चेन पुलिंग करने यात्रियों के खिलाफ आरपीएफ की ओर से कार्रवाई की जा रही है। अप्रैल के अंत में आरपीएफ द्वारा 952 यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5,42,050 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। सर्वोपचार अस्पताल में मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, परंतु अस्पताल बनने के बाद से ही 383 परिचारिकाओं के पद मंजूर है, जबकि 383 में से 298 पर ही अधिपरिचारिकाएं कार्यरत है और 85 पद अब भी रिक्त होने की जानकारी आरोग्य विभाग की ओर से मिली है। राज्य सरकार तुरंत पद यह भर्ती निकाले। महाराष्ट्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लाभार्थियों के नाम को आधार कार्ड से 30 दिसंबर 2022 तक जोड़ा जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को लाभार्थियों का नाम आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया अनिवार्य करने का फैसला किया है। शहर में सिंधी कैंप से रेलवे स्टेशन तक सड़क बनने के साथ ही इस सड़क पर वाहन पूरी रफ्तार से दौड़ रहे हैं। इस जगह पर दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि व्यस्त चौराहे पर भी चालक वाहन धीमा नहीं कर रहे। इसलिए प्रशासन इस मार्ग पर चौराहों पर स्पीड ब्रेकर लगाए, ताकि भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना न हो। दिव्य हिंदी न्यूज। हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते, बल्कि लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश दुनिया से आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।